शब्द जो आया है वो धारणी से ही विकसित हुआ है। कि धारणी का मतलब एक प्रकार से बुद्धत्व की ऊर्जा है जो मंत्र में हमें बताई जाती है या मंत्र के माध्यम से हमें सिखाई जाती है। फिर वो शाक्य मुनि का मंत्र हो या फिर बोधिसत्व का मंत्र हो, या अलग अलग बुद्ध के गुणों का जो भाव के अनुसार जो हम मंत्र का पठन करते हैं, तो एक प्रकार से बुद्धत्व ने या बुद्धत्व का जो चित्त जो सत्य को धारण करता है, हाँ, उस ऊर्जा को या उस अनुभव को मंत्र के माध्यम से उस बोधिसत्व की या उस बुद्ध की जो बुद्धत्व की ऊर्जा है उसके संपर्क में हम आते जब हम चैंटिंग करते हैं। तो ऐसी जो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि धर्म मेगा की अवस्था एक प्रकार से ये धर्म काय की अवस्था है, बुद्धत्व की अवस्था है, जिस अवस्था में बोधिसत्व इस भूमि में प्रवेश करते हैं। ये भूमि अभिषेक की भूमि है, आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। एक प्रकार से अभिषेक है, बुद्धत्व का अभिषेक है। बुद्धत्व होने का एक दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं सर। दिव्य दृष्टि मतलब ज्ञान का दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं। नहीं, दिव्य दृष्टि तो बहुत सामान्य है। हाँ, मतलब यथार्थ दर्शन ज्ञान प्राप्त होना। हाँ, दिव्य दृष्टि एक तो सामान्य वो उपलब्धि है, सिद्धि है वो जो दिव्य दृष्टि को प्राप्त होना। बुद्ध दृष्टि कह सकते हैं मतलब। हाँ, नहीं, बुद्ध चक्षु कह सकते। हाँ, बुद्ध चक्षु कह सकते। और इस प्रकार से इस भूमि में अभिषेक की भूमि भी कहा जाता है। इस भूमि में बोधिसत्व की सर्व ज्ञान अभिषेक समाधि निष्पन्न होती है। इसमें एक प्रकार से हमारा जो चित्त जो है, जिसे हम आलय चित्त कहते हैं या मूल चित्त कहते हैं, वो बुद्धत्व के चित्त में रूपांतरित हो जाता है। और ये सभी सर्व ज्ञानाभिषेक की समाधि निष्पन्न होती है। क्योंकि समाधि को कभी कभी हम वो सामान्य अर्थ में देखते हैं। और कल भी एक प्रश्न निर्माण हुआ था जो 3 प्रकार की समाधि की बात शायद कोई तो भी एक भूमि में आई थी, और मैंने कहा था कि इसके बारे में अष्टांगिक मार्ग के समाधि के अंग को आप लोगों ने पढ़ना चाहिए। तो किसी ने पढ़ा समाधि के अंग को? तो समाधि के अंग में बनते या जिस साहित्य का उन्होंने रेफरेंस दिया है, विशेषतः जैन परंपरा का, और महायान परंपरा में भी हमें इस शब्दों के साथ में हमें उदाहरण मिलता है कि ध्यान और प्रज्ञा कहने के लिए वो अलग अलग है, लेकिन दोनों भी अभिन्न है। वो अभिन्न इसलिए है क्योंकि ध्यान एक ऐसे प्रकार की प्रज्ञा है कि जो मार्ग के साथ में जुड़ी रहती है, और प्रज्ञा जो है वो एक उच्च अवस्था में लेके आती है। वैसे ही समाधि जो है, तो समाधि अपने आप में बुद्धत्व है, और इसलिए समाधि सम्यक समाधि को जो बनते ने उसमें बताया है, वो एक बुद्धत्व का शिखर है, सिर्फ ध्यान नहीं है, जिसे हम सामान्य भाषा में समाधि और ध्यान कहते हैं। और इसलिए उन्होंने 3 प्रकार से समाधि को वहाँ पे बताया है, समत, समापत्ति और समाधि। समत जो हम सामान्य तौर पे ध्यान कहते हैं, ध्यान करते हैं, आनापान सति और जो भी हमारे 40 प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और उससे जो कुछ भी हमें फल मिलता है विशिष्ट प्रकार का, जैसे अभी बुद्धवीर जी बता रहे थे, दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि, ये समापत्ति के अनुभव में आता है। या ध्यान में जो हमें शारीरिक जो रोमांचक हमें अनुभव होता है, उड़ने का, हल्का होने का, कुछ सुनने का, कुछ देखने का, ये सभी जो अनुभव जो है वो समापत्ति के अनुभव है। समापत्ति मतलब एक प्रकार से ज्ञान का अनुभव, ध्यान करने के कारण जो हमें अनुभव होता है, उस अनुभव को समापत्ति कहा गया है। और बाद में जो समाधि की बात भंते करते हैं, वो समाधि को भंते कहते हैं कि वो बुद्धत्व का अनुभव है। वो फिर ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान नहीं है, वो संपूर्ण बुद्धत्व का अनुभव है। और उसी बुद्धत्व के अनुभव को इस धर्म मेगा के इस अवस्था में हमें समझने की जरूरत है। ये सामान्य ध्यान या समाधि के रूप में हम देखते हैं,
वो ये समाधि नहीं है, बल्कि वो बुद्धत्व की अवस्था है। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। जो भंते जी ने अष्टांगिक मार्ग में जो हमें बहुत ही एक स्पष्टता के साथ में बताया है, और उस बात को समझ के ही हमने ध्यान, समाधि और बुद्धत्व की जो बुद्धत्व का जो तत्व जो है वो समाधि के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उनके हमारी स्पष्टता भी होना बहुत ज़रूरी है। भंते यहाँ पे समाधि को इस शब्द से संबोधित करते हैं कि ये समाधि जो है सत्यता और बुद्धत्व में प्रविष्ट होने वाला अनुभव है। समाधि क्या है? ये सत्यता या बुद्धत्व में प्रविष्ट होना मतलब समाधि है। और इसमें क्या होता है? भंते आगे कहते हैं कि इस समाधि में जो हमारे 3 प्रकार के आश्रव है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम कामाश्रव कहते हैं, भवाश्रव कहते हैं और अविद्याश्रव कहते हैं। मतलब ये समाधि ध्यान मात्र नहीं है, ये ध्यान मात्र नहीं है, ये समाधि संपूर्ण बुद्धत्व की अवस्था है। और इन समाधि को भंते 3 अवस्था में बताते हैं, 3 पहलू में बताते हैं। जो करुणा जी ने भी कल प्रश्न किया था कि समाधि के बारे में बताइए, और मैंने बताया था कि अष्टांगिक मार्ग में आप उसको जरूर पढ़ सकते हैं। सर ये कामाश्रव, भावाश्रव और क्या है? अविद्याश्रव। और इसी को 3 जहर भी कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? इसको जहर कहते हैं, पॉइजन। और अविद्याश्रव, अविद्या, ठीक है। ये सभी हमें को पता है। कामाश्रव क्या है? मतलब काम लोक में या रहने का जो हमारी इंद्रिय तृष्णा सामान्य भाषा में, वो कामाश्रव है। भावाश्रव मतलब बार बार जन्म लेकर संसार में भोगने की जो प्रवृत्ति जो है वो भावाश्रव है। और अविद्या मतलब अज्ञान, ना समझी, मूर्ता। तो इस प्रकार से, या अविद्या को हम दूसरे शब्द से भी जान सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि संभ्रमित चित्त की अवस्था, या अस्तित्व को वो शब्द है ना, क्या कहते हैं, विपर्यास बुद्धि से देखना, विपर्यास प्रवृत्ति, अस्तित्व को विपर्यास से देखना, सत्यता में नहीं देखना, वही अविद्या है। तो भंते यहाँ पे 3 प्रकार की समाधि की बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसकी बात पिछले भूमि में भी हुई थी, और यहाँ पे भी समाधि को लेके बोधिसत्व इस समाधि में लाभ करते हैं और महारत्न पद्म नामक आसन पर उपविष्ट दिखाई पड़ते हैं, और जिसमें वे अज्ञान से उत्पन्न क्लेश रूपी अग्नि का धर्म मेघ के वर्णन से उपशमन करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्लेश की बात की है, अर्थात क्लेश रूपी अग्नि को बुझा देते हैं, मतलब धर्म के मेघों से। धर्म मतलब यहाँ पे क्या है? सत्यता है, शून्यता है, और बुद्धत्व का प्रकाश है, या मूल बुद्धत्व का जो चित्त है वो एक प्रकार से धर्म मेघ या धर्म की वर्षा के रूप में उसको जाना जाता है, जिसमें सभी प्रकार के क्लेश शांत हो जाते हैं, और इस भूमि में उनकी जो ज्ञान पारमिता जो है वो पूरी तरह से प्राधान्य में होती है। तो समाधि को हमने समझने की ज़रूरत है। समाधि भंते यहाँ पे 3 प्रकार से समाधि को बताते हैं। पहली जो समाधि की बात करते हैं वो अनिमित्त समाधि, अनिमित्त। अभी अनिमित्त का मतलब है, पहले हमें निमित्त को समझना पड़ेगा। निमित्त मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसका रूप होता है, जैसे कि प्रतिमा हो, शब्द हो, या फिर सांस हो, जिसका इमेज होता है वो निमित्त है।
और जिसका इमेज नहीं होता है वो अनिमित्त है। ऐसी जो समाधि की अवस्था है जिसे हम इमेजलेस समाधि कहते हैं, बनते इस शब्द को इमेजलेस, अनिमित्त समाधि। इसमें बनते ने एक वाक्य से वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें भी उसी के आधार पर हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुभव की बात है। तो हमें कभी ना कभी इस समाधि का अनुभव हमें होने की संभावना है और होता भी होगा। तो उस शब्द का अर्थ क्या बताते कि इस अवस्था में सभी प्रकार के विचारों एवं संकल्पनाओं से मुक्ति का अनुभव होता है। हाँ? जो विचार उत्पन्न होते हैं, संकल्पनाएं आती है, कल्पनाएं आती है, उस सभी विचारों से और संकल्पनाओं से हमारा चित्त जो है इस अवस्था में मुक्त हो जाता है। उसी को ही अनिमित्त समाधि कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में बादल विहीन अवस्था, आकाश में किसी भी प्रकार के बादल नहीं होना, इस प्रकार की जो चित्त की अवस्था हमें कभी कभी अनुभव में आती है, आने की संभावना है। हाँ, जब हम सांस को देखते 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 विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, संकल्पना शांत हो जाती है, या वो उससे हमारी जो आसक्ति है वो नहीं होती है। हम मुक्त भाव से उसको महसूस करते हैं और धीरे धीरे वो बादलों के विचार जो है उससे हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। यही अनिमित्त समाधि है, ऐसा बनते यहाँ पे बताते हैं। दूसरी प्रकार की जो समाधि जो है वो है अप्रणिहित समाधि। प्रणिहित, अप्रणिहित, इसका मतलब यह है कि दिशा विहीन समाधि, डायरेक्शन लेस समाधि। पहले इमेज लेस समाधि, दूसरी जो अवस्था जो है डायरेक्शन लेस समाधि। मतलब उस समाधि की अवस्था में ऐसी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है कि जिसमें आदमी जाना चाहता है। ऐसा कोई दिशा नहीं होती कि जिधर वो जाना चाहता है। उस मानसिक अवस्था में ऐसी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है कि इधर जाना है उधर जाना है। हाँ, कुछ निश्चित दिशा ना होते हुए किधर भी न जाने की जो चाहत है, यही डायरेक्शन। क्या नाम बताया सर आपका? अप्रणिहित, अप्रणिहित समाधि। सर ये स्टेज है क्या विमुक्ति कही जा सकती है? हाँ, ये विमुक्ति की अवस्था है। इसलिए तो समाधि को बुद्धत्व पहले ही बता दिया है ना कि ये समाधि जो है सत्यता और बुद्धत्व में प्रतिष्ठित होना ही समाधि का अर्थ है। और उसको फिर बनते विश्लेषण करके बताते हैं कि वो समाधि की अवस्था में क्या होता है। हाँ, जिसमें सभी विचारों और कल्पनाओं का शांत होना, उससे मुक्त होना। दूसरा जो दिशा के आने जाने के बारे में, हाँ, किसी भी दिशा की चाहत न होना, इधर जाना है उधर जाना है, हाँ, चाहत नहीं होना। उसी का अर्थ बताते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, ये चित्त विमुक्त हो जाता है। यहाँ पे चित्त जो है कि इधर जाना है उधर जाना है, मतलब जिस जाने का जो हमारा एक भाग दौड़ जो है, कुशल अकुशल या जो भी धर्म के पीछे, उससे वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ऐसा चित्त, जिसे और आगे समझाने के लिए बताया जाता है, ये संतुलित चित्त होता है। हाँ, लाभ हानि में, सुख दुख में, जो भी लोक स्वभाव जो है, हाँ, उसमें ये संतुलित चित्त होता है, द्वंद्व से मुक्त होता है। और इसका और एक अर्थ बताया है कि उसमें वैयक्तिक मतलब खुद के लिए जो अहम युक्त इच्छा जो है वो भी समाप्त हो जाती है। मैं का जो भाव, मैं होने से ही इधर उधर जाने का डायरेक्शन की तरफ हम जाते हैं। पाप पुण्य भी सर, पाप पुण्य की भावना भी खत्म हो हाँ, मतलब वही हो गया, पाप पुण्य है, द्वंद्व जो है दुख सुख का। हाँ, तो इस सभी अहंकार से, हाँ, अहंकार मुक्त चित्त जो है
हाँ? यही चित्त की जो अवस्था जो है वो अप्रणिहित समाधि के अर्थ में बताई गई है। और तीसरी जो समाधि जो है वह है शून्यता समाधि, वाइडनेस, शून्यता समाधि। इसमें क्या बताया गया, बहुत ही सीधा और सरल इसका तत्व है जो हमने अनेकों बार सुना है। वो है इस अर्थ में कि सत्यता का, अंतिम सत्यता का अनुभव, परिपूर्ण अनुभूति। और इस परिपूर्ण अनुभूति में जो शब्द इस्तेमाल किया है बहुत ही सीधा और सरल है। आप किसी भी क्षण में इस सत्यता का या इस शून्यता का हम अनुभव ले सकते हैं। वो ऐसा अनुभव है कि प्रत्येक वस्तु में समान गुण देखता है। अभी वस्तु का यहाँ पे अर्थ है सब कुछ, एवरीथिंग। फिर वो सजीव हो, निर्जीव हो, अच्छा हो, बुरा हो, अपना हो, पराया हो, मेरा हो, तेरा हो, यहाँ का हो, वहां का हो, सब कुछ में क्या देखता है वो, समान गुण देखता है। वो कौन सा, शून्यता। शून्यता का मतलब कि अस्तित्व का जो तत्व जो है सभी में क्या है, सत्यता, कोई सत्यता कैसे, हाँ, सत्यता सभी में समान है, जिसे हम शून्य कहते हैं। आत्माहीन, स्वहीन, अहंकारहीन, अशुद्ध, अशुद्धहीन, अशुद्धता नहीं है किसी में मूल स्वभाव में। बाहर सब कुछ अशुद्ध है, ऊपर की तौर पे, लेकिन मूल स्वभाव में कोई भी अशुद्ध नहीं है। मूल स्वभाव में कोई भी नित्य नहीं है, मूल स्वभाव में कोई आत्मा नहीं है। मूल स्वभाव में जो है वो अनात्म है, शुद्ध है, परिशुद्ध है। यही समान गुण को देखना ही शून्यता की समाधि है। और इसलिए आगे बढ़ते कंक्लूजन करते कि समाधि और प्रज्ञा भिन्न नहीं है। और उसका उदाहरण देते हैं, जैसे कि समाधि दिया है, दिया मतलब लैंप, तो प्रकाश प्रज्ञा है। अभी प्रज्ञा दिए के बिना रह सकती है क्या? कहने के लिए दो शब्द अलग है, लेकिन जो उसका अनात्म भाव है या अद्वैत जो है, इसलिए बुद्धत्व को भी आत्मा के रूप में नहीं देखा जाता है, वो अद्वैत है। हा? वो अद्वैत के भाव से वो जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा के साथ में बुद्ध की करुणा है, या समाधि के साथ में प्रज्ञा है। हर तत्व जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई अवस्था में ही हमें मिलता है। इसलिए कोई भी तत्व जो है स्वयं में स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए उसको शून्यता कहा जाता है। फिर वो संसार हो या निर्वाण हो या बुद्धत्व हो, तभी हम संसार और निर्वाण के द्वंद्व से मुक्त होकर बुद्धत्व की अवस्था में हम प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा द्वंद्व में ही हमारा अस्तित्व रहेगा और हम सत्य से विमुख रहेंगे। और यही मूलभूत तत्व को समझना, जो समान है हर सत्व में, तत्व में, इसी को ही देखने का नाम जो है समाधि है, जो व्यक्ति को बुद्धत्व की अवस्था में प्रवेश कराती। चले गए सभी बुद्धत्व की अवस्था में? टाइम लगेगा सर? नहीं, कहाँ टाइम है, थोड़ा ही तो समझना है। अरे थोड़ा ही तो समझना है, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अरे थोड़ा ही समझना है। जिसको आप अलग अलग देख रहे हो उसको अलग अलग मत देखो, बस हो गया। कुछ देर के लिए तो महसूस कर सकते हैं। जो हम अलग अलग देख रहे हो, अलग अलग देखना कम करो, छोड़ दो, या छूट गया एक क्षण के लिए देख लो, हाँ यार ये तो सभी ऐसा ही है, ना मैं रहने वाला हूँ ना वो रहने वाला है, उसका स्वभाव है वही मेरा स्वभाव है, सब कुछ समान है। सर हम सामान्य आदमी तो द्वैत में रहते हैं, बुद्धत्व तो अद्वैत है, और हमारे लिए बहुत कठिन है शून्यता समझना और आचरण में रहना। समझ तो सकते हैं लेकिन कठिन है सर। अरे समझना ही अनुभव है, आप ऐसा क्यों नहीं देखते? इस स्मशान घाट पे सारी चीजें पता चलती, सब मिथ्या है, सब बेकार है,
लेकिन वहां से निकलने के बाद फिर वही फंस जाते हैं संसार में। सही बात है। तो फिर हमने सब धर्म का आचरण छोड़ देना चाहिए। सर आचरण कैसे छोड़ेंगे, हमारा मार्ग ही है वो, भले ही हमें कुछ लेकिन अगर आपको एक तरफ ऐसा लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है, तो फिर वो आचरण करने का मतलब क्या? नहीं सर, आप साथ में रहेंगे तो संभव है सर, आप लेते हैं ना, सर देखो नहीं, मेरे साथ में रहने के लिए संभव होने का मतलब आप पे अपने आप को विश्वास होना चाहिए, तब हम साथ में हैं। अगर आप में अपने आप में विश्वास नहीं है तो हम साथ में कैसे रह सकते हैं? मार्गदर्शक रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। समझने की तो नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मार्गदर्शन तो मुझसे भी ज्यादा बुद्ध बाबा साहब का हमारे पास में है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी वीकनेस है कि हम अपने आप पे विश्वास नहीं रखते। हाँ, तो बात है। आचरण करने के बाद में भी, ठीक है, आप हम सब आचरण कर रहे हैं, फिर भी हमारे आचरण पे हमें विश्वास नहीं है, लेकिन जो आचरण नहीं कर रहा है ना, उसको उसके आचरण पे विश्वास है। आचरण ही तो हम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। नहीं, आचरण ऐसा नहीं, ईमानदारी का मतलब तो उसको वेरीफाई करना वो तो बात की बात है, लेकिन हम कुछ हद तक तो आचरण कर रहे हैं, ठीक है, इतने तो प्रामाणिक है। जो आचरण हमसे एक भूल भी हो रही है ना, तब भी हम प्रामाणिक है, मुझसे भूल हुई है, तो उसको ईमानदारी कहते हैं। भूल नहीं होना वो ईमानदारी नहीं है। पंचशील जो है वो प्रशिक्षण के तत्व है, वो संपूर्ण आचरण नहीं है, जिसे हम शिलाचरण कहते हैं, ठीक है। सही। हाँ, लेकिन प्रामाणिकता के साथ अगर भूल हो गई शील में, तो उसको स्वीकार करना है और उससे दूर रहने का या उससे बार बार विमुख होने का हमें प्रयास करना है, वो शिलाचरण है। तो वो तो हम सभी कर रहे हैं, मुझे लगता है। हाँ, तो फिर उस पर विश्वास रखने में क्या दिक्कत जा रही है? चलिए, ध्यान करने की जरूरत है हमें, ठीक है। सभी में हमें वो विश्वास निर्माण करने के लिए ही ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं, उसी पे हमें वापस आना है कि हमें अपने आप पे विश्वास तो करना ही होगा, जो हमारे भीतर शुद्ध है, और शुद्ध का नाम ही शून्यता है, ठीक है। शून्यता का नाम ही शुद्धता है और शुद्धता का नाम ही शून्य है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, वही बुद्ध है। और उसी का ही अभ्यास, उसी का ही बार बार देखना, समझना या उसके साथ में आगे बढ़ना, भले हम कितने ऊपर से बुरे हैं या हम पीछे हैं, हाँ, वो हमें रोकने वाली ऊर्जा नहीं है। अगर हमारे पास में ये प्रकाश अगर आता है, तो अगर इस पे विश्वास है तो रोकेगा नहीं। मार को भी बुद्ध ने हरा दिया है, ठीक है। बुद्ध ने मार को हरा दिया है। मार हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, अगर हम इस शक्ति को, इस तत्व को समझे तो। जिस समाधि के बारे में जो बताया गया है, तो उस समाधि के कुछ तो भी क्षण जो है वो हमने अपने भीतर किसकी हाथ उठा रहे। हाँ, बताइए जय जी। ठीक है, हाथ ही उठा रहे, बात नहीं हो पा रही है। चलिए ठीक है, अभी हम, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम दश भूमि को समापन करते हुए आगे जो हमारा अभ्यास जो है, जो पांचवा प्रकरण है, परिच्छेद है, जिसे संप्रजन्य रक्षण के इस प्रकरण के नाम से शांतिदेव आचार्य ने इस ग्रंथ में डाला हुआ है। और ये पांचवा प्रकरण जो है, विशेषता दान और शील के आचरण को कैसे और विकसित करे, हाँ, क्योंकि दान और शील पारमिता का अलग से कोई इसमें प्रकरण नहीं दिया है, वो चौथे और पांचवें प्रकरण में ही इसका दान और शील पारमिता का आचरण करने के लिए उनके जो तत्व है या उनके जो मार्ग श्लोक है, उसका उसमें हमें उल्लेख मिलता है। मतलब इस संप्रजन्य शब्द जो है, मुझे लगता है कि हम काफ़ी परिचित है। स्मृति संप्रजन्य हमने शब्द सुना है। तो ये संप्रजन्य एक प्रकार से चित्त की
सुरक्षा करने वाला तत्व है। और इस परिच्छेद में जब आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ सकते हैं, तो इस पूरे प्रकरण में चित्त की जो भूमिका है, या चित्त किस प्रकार से बंधनकारक भी हमें करता है और वो मुक्त भी कर सकता है, दोनों उसके जो पक्ष जो है, और चित्त का जो महत्व जिस प्रकार से बुद्ध ने भी अपने पूरे शिक्षा में जो कुछ भी अगर जिसका भी परिवर्तन करना है, जिसको जानना है, जिसके ऊपर कार्य करना है, वो सब कुछ मन ही मन है। मनोपुब्बंगा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, सब कुछ धर्म, जिस धर्म के बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं, फिर वो हमारा चार आर्य सत्य हो या जो कुछ भी बुद्ध की शिक्षा है या सत्यता जो है, वो सभी हमारे चित्त से उत्पन्न हुई है। फिर कुशल धर्म भी हमारे मन से निर्माण हुआ है, अकुशल धर्म भी हमारे मन में ही निर्माण होता है। और बुद्धत्व होने की क्षमता और संसार में बंधने की क्षमता, वो सब कुछ चित्त से ही आता है, मन से ही आता है। और जो मन आपका है, मेरा है, संसार के सभी लोगों का है। तो जो मन को जानता है वो सबको जानता है ना? जब बुद्ध अपने मन को जानते हैं तो बुद्ध सभी के मन को जानते हैं, और वो शक्ति उनमें आ जाती है, जिसको हम दूसरे के मन को पढ़ना, दूसरे के मन को जानना, ये कहीं ना कहीं अपने मन को जानने के ज्ञान के बाद में ही हम औरों के मन को जान सकते हैं और उनको हम सही अर्थ से मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस परिच्छेद में जो मन की जो भूमिका है या मन की जो सुरक्षितता है, वो अलग अलग प्रकार से वो हमें अलग अलग प्रकार के उपदेश दे के वो हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से हमने मन की जो भूमि है या मन का जो अस्तित्व है धम्म जीवन में, उसको हमने कैसे पहचानना चाहिए और किस प्रकार से हमें उसका दमन करना चाहिए, ताकि हम अपनी पारमिताओं का मन को प्रशिक्षित करके ही हम सभी पारमिताओं को प्राप्त कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। अगर मन को नहीं जाना तो हम किसी भी पारमिता के उस अवस्था के विकास की तरफ हम नहीं जा सकते। तो चलिए हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कपूरचंद जी, आप अपने ग्रंथ को खुला करें और हाँ, पढ़ रहा हूँ। 5वां जो परिच्छेद है, सभी लोग जिसके पास में भी ग्रंथ है या फिर पीडीएफ है तो आप उसको अपने सामने रख सकते हैं, ताकि आपको देखते समय, सुनते समय और ज़्यादा आप उसके समीप जा सके। पंचम परिच्छेद, संप्रजन्य रक्षणम। श्लोक पहला। शिक्षा पालन के अभिलाषियों को यत्न से चित्त की रक्षा करनी चाहिए। चंचल चित्त की रक्षा के बिना शिक्षा पालन संभव नहीं। अशिक्षित व प्रमत्त हाथी यहाँ वह पीड़ा नहीं देते जो स्वच्छ चित्त रूपी हाथी अवीच नरक आदि में देता है। चारों ओर से यदि चित्त स्मृत को रज्जु से बांध लिया गया तो सब भय दूर है और सब कल्याण प्राप्त है। चौथा और पांचवा एक। बाघ, सिंह, हाथी, रीछ, सांप, सकल शत्रु, सभी नरकपाल, डाकिनी तथा राक्षस, ये सब के सब एकमात्र चित्त के बंध जाने से बंध जाते हैं। एकमात्र चित्त के दमन करने से सबका दमन हो जाता है। 1 मिनट रुकिए। क्या लगता है, ये सुन के आप लोगों को क्या लगा? मतलब अभी तक मन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये श्लोक सुन के आपको क्या, मतलब क्या एहसास हुआ? इन गाथाओं के जो शब्द है या जो उदाहरण वो बताना चाहते हैं, क्या भूमिका हो सकती है चित्त की या मन की? कोई भी बात कर सकता है। एक ही माइक ओपन करें, सभी माइक को ओपन ना करें। स्पष्टीकरण चाहिए अगर? हाँ, स्पष्टीकरण चाहिए।
शुरू में एक तो लाइन में वही तो समझी नहीं, बाद में थोड़ा थोड़ा समझ रहा पर स्पष्ट तो कैसे बताया मतलब समझा कुछ समझ में नहीं आया। हम चित्त सर को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा सर, थोड़ा थोड़ा चित्त की यानी चंचल चित्त है। हाँ हाँ तो उसकी बताइए। रक्षा कैसा करना, चंचल है ना सर, हाँ चित्त हाँ चंचल है, उसकी रक्षा करना है अपने को। तो वही बता रहे तो हाथी का उदाहरण दिया है, अशिक्षित रहे तो म्हणजे मन को अशिक्षित रखा तो वो कैसा कार्य करता है वो बता रहे उदाहरण देके। तो डाकिनी वगैरह कहा वो क्या है, हाँ 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 वो भी तो है ना सर। ठीक थोड़ा है ठीक है। बताइए सर आप। हाँ मतलब चित्त का जो इसमें क्या कहते हैं, चित्त की जो महत्ता है या चित्त की जो भूमिका जो है वो इस प्रकरण में बहुत बहुत महत्व की है। इतनी महत्व की है कि ऐसा कह सकते हैं कि पूरा जो आगे की जितनी भी पारमिताएं हैं, आगे की जितनी भी पारमिता वो जो बताना चाहेंगे या बताएंगे वो सभी इसी ही चित्त के स्वभाव को जानने के आधार पर ही अवलंबित है कि हम चित्त की जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, एक एक शब्द मतलब इतना स्पष्टता से वो बताना चाहते हैं कि हमारा चित्त चंचल है और इसको बिना शिक्षा से उसकी रक्षा करना संभव नहीं है। इसमें दो बातें बताते हैं कि चित्त का सामान्य धर्म क्या है, चंचल है। ठीक है, अभी चंचलता का मतलब क्या है कि क्षण में यहाँ क्षण में वहाँ, अस्थिर अस्थिर और अनित्य है ना। वो किसी भी अवस्था में कहीं पे भी वो चित्त जा सकता है, लेकिन उस चंचल चित्त होने के बावजूद भी उसको अभ्यास से सुरक्षित किया जा सकता है। वो चंचल भले है लेकिन उसके स्वभाव को चित्त की रक्षा अगर हम शिक्षा को पालन करते हैं। शिक्षा का मतलब क्या है इसमें, शिक्षा का मतलब यही है कि जो दान पारमिता शील पारमिता या आगे जो भी ध्यान है या जो भी पारमिताएं जो है, शिक्षा का अगर हम पालन करते हैं तो वो चंचल चित्त जो है वो क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। और आगे बताते हैं कि वो अशिक्षित मद हाथी यहाँ वह पीड़ा नहीं देता है जितनी पीड़ा वो जो भटकने वाला चित्त या तृष्णाओं में भटकने वाला चित्त जो है हानि करता है। मतलब यहाँ पे वो तुलनात्मक बताते हैं कि जो मदद हाथी है, वो इतनी हमें हानि नहीं कर सकता है। जैसे बुद्ध भी कहते हैं कि शत्रु हमारी जितनी हानि नहीं कर सकता है, धम्मपद की गाथा में, जितनी हानि हमारा अकुशल चित्त करता है। अगर आप धम्मपद की जो चित्त वग्ग की गाथाओं अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा साम्य इसमें मिलेगा, 99%। वहाँ के कुछ उदाहरण बुद्ध के दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से शांतिदेव आचार्य उदाहरण देके हमें समझाना चाहते हैं, ये बहुत ही एक क्या कहते हैं कि ऐसे भाव में लेके जाना चाहते हैं कि एक तो हमें उस चित्त की बुराई से कितनी हानि हो सकती है और चित्त के प्रशिक्षण से कितना लाभ हो सकता है। इसको सर ऐसे कह सकते हैं कि जो ये हाथी हमारा मन ये हाथी रूपी है और इसको हम स्मृति संप्रजन रूपी रस्सी से बांध के हम रख सकते हैं और अपने कुशल मार्ग पे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। स्मृति संप्रजन रूपी रस्सी को हमें हमेशा ध्यान रखना है और इसको भटके हुए मदमस्त हाथी जो मन है, हाथी रूपी मन है, इसको बांध के रखना है स्मृति संप्रजन रूपी रस्सी से। इसलिए वो आगे बताया है ना, उन्होंने आगे बताया है कि चित्त को हस्ती स्मृति रज्जु से बांध लिया जाए तो वो सब भय से दूर है और सब कल्याण प्राप्त है। सर थोड़ा मैं बीच में थोड़ा ये इसमें आया अशिक्षित मत आती, यहाँ वह पीड़ा नहीं देते जो स्वच्छ चित्त रूपी, इसको समझे कि स्वच्छ चित्त है,
स्वच्छ चित्त रूपी हाथी। स्वच्छ चित्त तो अच्छा चित्त होना चाहिए। स्वचित्त नहीं है, स्वच्छंद है, स्वच्छंद है। अच्छा स्वच्छंद है। हाँ, स्वच्छ- कामचंद स्वच्छंद। भटकने वाला चित्त तृष्णाओं स्वच्छंद में, जहाँ दिखो। हाँ, तृष्णाओं में, काम छंदों में भटकने वाला चित्त। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और आगे ये भी बताते हैं कि हाँ जी। हेलो, हम्म, तो मेरा ये कहना है कि क्या ये जैसे जो प्राणियों के नाम लेके बताया है ना, ये तो ये हानि पहुंचाने वाले प्राणी हैं। बाघ, सिंह, हाथी, रीछ, सांप, सकल शत्रु आदि। तो क्या ये स्थूल रूप से भी हमारे चित्त को का रक्षण करने से इनका अस्तित्व जो है हानि रहित हो जाता है? ये सब एकमात्र चित्त के बन जाने से बन जाते हैं। एकमात्र चित्त का दमन करने से सबका दमन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? प्राणियों रूपी हमारे सर मन की स्थिति ऐसी बनती है, भटके हुए चित्त की स्थिति इन प्राणियों जैसे बनती है और स्मृति संप्रजन से कंट्रोल हो जाती है। ऐसा है। नहीं, वो भी एक बात सही है, लेकिन जो सुभाष जी पूछ रहे हैं वो भी एक बात सही है, क्योंकि ये प्राणियों से जो हमें भय होता है, ठीक है, या पीड़ा हो सकती है, या ये डागरी शब्द किसी लिए आया सर? डागरी शब्द वो आपके लिए नहीं है ना, मेरे लिए है। डाकिनी आपके लिए सही बात है। डाकिनी, अगर इस शब्दों को आप देखोगे ना सर वो बोधिसत्व की इसमें आए सर, वो डाकिनी ऐसे ही उनके वाले नहीं, डाकिनी इन शब्दों से थोड़ा बचाव करना है। हाँ, ये शब्द जो है वो, तब इन शब्दों का परिचय होगा। ये शब्द जो है यहाँ पर नकारात्मक स्वरूप में आए हैं, भय के रूप में आए हैं। और यही शब्द जो है जब वज्रयान में आते हैं तो बहुत सारे प्रतीकों के रूप में आते हैं, जैसे कि हाथी है या घोड़ा है ना, वो फिर बुद्ध की ऊर्जा के या क्वालिटी के रूप में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शब्द आए हैं जिस संदर्भ में, तो ये सभी भयभीत करने वाले हैं, ठीक है। और इस भय से अगर मुक्त होना है तो हमें अपने पहले चित्त के भय से मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। अगर चित्त अगर भयभीत नहीं है, अगर चित्त संयमित है, मैत्रीपूर्ण है, शुद्ध है, हाँ, तो निश्चित है कि ये सभी जो प्राणी बताए गए हैं या फिर मानसिक जो भय जो बताए गए हैं, फिर वो डाकिनी एक प्रकार से क्या बोलते हैं, दुष्कर्म का भी प्रतीक है। जो हम पाप कर्म करते हैं वो एक प्रकार से डाकिनी है, हाँ, मतलब इस नकारात्मक भाव में देखें तो, हाँ, एक नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें परेशान करती है ना। लेकिन वही मतलब चुड़ैल। हाँ, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, हाँ, भी कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन उसका जो मानसिक अर्थ जो है एक प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको रोकती है, भयभीत करती है, चिंता कराती है या निराशा में ले जाती है, ठीक है। इस भाव से उस शब्दों के साथ में जो चित्त उसमें अशुद्ध होता है, अगर हमारा चित्त शुद्ध है, सुरक्षित है, मैत्रीपूर्ण है, जागरूक है, तो ये सभी भय से हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम सिर्फ एक अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, ठीक है। एक चित्त को शुद्ध करने से इन सभी भयों से हम मुक्त हो सकते हैं कि जो भयों के बारे में उसमें पक्षियों के नाम या प्राणियों के नाम के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। ये नाला के हाथी का जो उदाहरण था जो बुद्ध के सामने नतमस्तक हुआ था, हाँ, उसका कुछ संदर्भ मिलता है कि नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो बहुत सारे प्राणी, एक ही हाथी के बारे में बात नहीं कही गई है। बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो जंगली प्राणी है तो उससे हमें क्या भय तो लगता है, ठीक है। और भय से अगर मुक्त होना है सभी प्राणियों से, तो हम भय से मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि किसी न किसी के रूप में हमें भय तो आएगा ही। उसका नहीं आएगा तो उसका आएगा, उसका नहीं आएगा तो उसका आएगा। लेकिन अगर हम चित्त को ही जान लेते हैं, चित्त को ही अगर हम शुद्ध करते हैं, यहाँ पे दमन शब्द जो आया है एक प्रकार से जागृति के लिए आया है, ठीक है। दमन शब्द जो है, हाँ, चित्त की जो शुद्धता है, चित्त की जो जागृति जो है, संयम जो है, संयमित चित्त के संयमित शब्द के अर्थ से दमन आया है, यहाँ पे जो सप्रेस करने के अर्थ में नहीं, ठीक है।
कुछ जो चित्र बुद्ध के दिखाए ना, बुद्ध ध्यान में बैठे हैं और उनके आसपास मतलब कई तरह के प्राणी, जो सांप भी होते हैं, शेर बिल्कुल भी होते हैं, बिल्कुल कोई भी प्राणी रहते हैं, तो वो सब रहते हैं, लेकिन डाकिनी भी रहे। बुद्ध को उनसे कुछ नहीं बिल- लेना देना। हाँ, तो यहाँ मतलब वही ये भी बात आती है वही बिल्कुल सही कि है। मैं अपने चित्त से अगर इन चीजों के संपर्क में आता हूँ, तो फिर इनका जो भय का गुण है वो मेरे को डोमिनेट करता है। अगर मैं अपने चित्त से संयमित हूँ, तो फिर इनका कोई अस्तित्व काम नहीं करेगा। सही है, गुड। चलो आगे पढ़िए। आगे छठा पढ़िए। श्लोक। हाँ हाँ सर, छठा श्लोक। क्योंकि तत्ववादी ब्रैकेट में सुगत बुद्ध ने यह कहा है कि सभी भय और अपरिमित दुख चित्त से ही होते हैं। हाँ, जो हमने पहले ही बताया धम्मपद की गाथा में। हाँ, तो बुद्ध के ही उस मार्ग को या उपदेश को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि बुद्ध ने किस प्रकार से चित्त के बारे में बताया है। चलो आगे। 7वां श्लोक। नरक में यत्न पूर्वक किसने शस्त्र बनाए, तपे लोहे का कुट्टिम फर्श किसने बनाया, वे स्त्रियां कहां से हो गईं, अर्थात जन्मी। मुनि ने कहा है कि वे सबके सब पापी चित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए त्रिलोक में चित्त से भयानक दूसरा कोई नहीं है। आगे। नवा। जगत की दरिद्रता मिटाकर यदि दान पारमिता होती है, तो अतीत के तथागतों के लिए वह कैसे संभव है, क्योंकि जगत तो आज भी दरिद्र है। सब प्राणियों के लिए फल सहित सर्वस्व त्यागी चित्त से दान पारमिता ब्रैकेट में की पूर्णता कही गई है, अतः यह चित्त ही है। सर ये नवी और दसवीं गाथा को आप स्पष्ट करिए थोड़ा। कौन सा? नवी और दसवीं गाथा दोनों क्या है? जगत की दरिद्रता मिटाकर यदि दान पारमिता होती है, तो अतीत के तथागतों के लिए वह कैसे संभव हुई, क्योंकि जगत तो आज भी दरिद्र है। क्या बताना चाहते इसमें? जगत की दरिद्रता मिटाकर यदि दान पारमिता होती, तो अतीत के तथागतों के लिए वह कैसे संभव हुई, क्योंकि जगत तो यहाँ पे दान पारमिता को जो उसका किसी को जब हम दान देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उससे सबकी या संसार की दारिद्र्यता मिट जानी चाहिए, और ऐसा नहीं होता है या ऐसा नहीं हुआ है। भले बुद्ध ने दान पारमिता का आचरण किया है, फिर भी संसार से दरिद्रता या गरीबी या जो भी अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से नहीं मिटा है। तो फिर उस दान पारमिता का क्या मतलब? ठीक है, यही है ना इसमें। ये भाव क्यों आया है? क्योंकि वो दान पारमिता के आचरण को समझाना चाहते हैं कि दान पारमिता मतलब क्या। किसी की दरिद्रता मिटाना मतलब दान पारमिता नहीं है। जो बुद्ध ने आचरण की है, हम भी आचरण करते हैं या कोई भी आचरण करता है, तो दारिद्रता को मिटाने के भाव से दान पारमिता नहीं है, बल्कि नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। आगे पढ़िए। सब प्राणियों के लिए फल सहित सर्वस्व त्यागी चित्त से दान पारमिता की पूर्णता कही गई है। मतलब यहाँ पे क्या है? सभी प्राणियों के लिए फल सहित सर्वस्व त्यागी चित्त से दान पारमिता की पूर्णता की गई है, अतः वो चित्त ही है। मतलब चित्त की जो शुद्धता जो है, जो संपूर्ण तरीके से दान पारमिता, वो चित्त की शुद्ध अवस्था है, नहीं कि दारिद्र्यता को कम करने की। तो ये जो दान करने का जो हमारा जो
सामाजिक और व्यवहारिक जो दृष्टिकोण जो है वहाँ पे उन्होंने चैलेंज दिया कि ऐसा नहीं है। भले तथागत ने या बोधिसत्व या हम भी जो दान पारमिता का आचरण करते हैं तो वो दारिद्रता को मिटाने के लिए नहीं बल्कि वो हमारी चित्त की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जिस चित्त की अवस्था से लोगों के हित और कल्याण के लिए हम अधिकाधिक कार्य करते हैं। 11वां, मछली आज कहाँ ले आई जा सकती हैं कि उन्हें न मारा जाए, अतः प्राणातिपात वेरमणि चित्त में शील पारमिता मानी गई है। 12वां, आकाश के समान अनंत कितने दुर्जनों को मार सकूंगा, यदि क्रोधी चित्त को मार डाला तो सब शत्रु मार लिए गए। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चित्त की अवस्था और दान और शील के आचरण को जैसे हम बाहर से देखते हुए आचरण करते हैं कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा और हम हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि आप हिंसा करो या ना करो, अगर चित्त ही अगर उस शील से संपन्न हो जाए या चित्त के आधार पर ही अगर पारमिता का आचरण हो जाए तो बाहर से जो कुछ भी आचरण जो होने की संभावना ही नहीं होगी। मतलब हर उस दान पारमिता के या शील पारमिता के तत्व को वो उस चित्त के साथ में समझाना चाहते हैं, जबकि हम व्यवहारिक रूप में समझते हैं, ठीक है, कि दान देने से किसी का भला हो जाता है, दरिद्री कम हो जाएगी, थोड़ा उनको पुण्य उनको राहत मिल जाएगी, उस अर्थ से हम दान पारमिता का आचरण करते हैं। या किसी को हम नहीं मारते हैं, हिंसा नहीं करते, तो हम उस प्राणी हिंसा के उस सामान्य तौर पे हमारी आचरण को, शील को देखते हैं। यहाँ पे वो शीलाचरण या दान पारमिता का आचरण जो है चित्त के अवस्था के साथ या उसी पे ही कार्य करने के लिए वो बताना चाहते हैं। मतलब एक प्रकार से हमें उनका जो उद्देश्य जो बताने का तत्व जो है वो चित्त पे ही कार्य करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा या ठीक हो सकता है, और वही सही प्रकार से दान पारमिता और शील पारमिता हो सकती है। तो सर फिर वही आवश्यकता और ये इच्छा की बात हो गई ना यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही है। शील को मतलब शब्दों के दायरे में उतारना और चित्त के अनुसार मतलब आवश्यकता और इच्छा के अनुकूल व्यवहार करना। बिल्कुल वो तभी तो मन से परखना है अपने अंदर लोभ द्वेष है क्या, अज्ञान है क्या, जो शील तरफ हम आचरण करते, अगर वो वैसा नहीं है तो वो शील होता है, नहीं तो नहीं होता है, वो ऊपरी तौर पे हो गया। तो जो शील का आचरण करते हैं सर वो मन के तौर पे होना चाहिए, मन से होना चाहिए। मैंने शायद इसके बिल्कुल मैंने इसके पहले भी शायद अनेकों बार इस बात को बताने का प्रयास किया है कि जो हमें जो अनुभव जो होता है या हम जब आचरण करते हैं वो सिर्फ संज्ञा के आधार पर आचरण करते हैं, सुनते हैं और उसी के आधार पर, संज्ञा के आधार पर ही हम आचरण करते हैं। जैसे कि मैंने सुना और वैसे ही मैं आचरण करता हूँ, लेकिन जो हमारा जो प्रज्ञा के आधार पर आचरण करने का मतलब है चित्त के उस गहराई में जाकर, हाँ, चित्त के गहराई में जाकर अगर हम आचरण करते हैं वही दान पारमिता, शील पारमिता के तरफ वो हमें लेके जा सकती है। इस भाव को या इस बात को बताने के लिए बार बार इस गाथाओं में वो हमें मन के तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं या चित्त की शुद्धता के तरफ ले जाने का। वर्तमान की आवश्यकता। हाँ, मतलब वही चित्त की शुद्धता तो वर्तमान में होते हुए आगे बताएंगे कि किस प्रकार से चित्त की शुद्धता होती है। अभी हमें दोनों चीज़ों से वो परिचित कराना चाहते हैं कि ये होने से ये होता है, ये होने से ये नहीं होता है, दोनों परिप्रेक्ष्य में वो हमें समझा रहे हैं। बाद में फिर वो विधि बताएंगे कि किस प्रकार से हमें चित्त की सुरक्षितता या रक्षण करना चाहिए। अभी बता रहे कि क्यों करना चाहिए, हाँ, कहाँ पे उसका आचरण कैसा होना चाहिए दान और शील में। आगे फिर वो बात करेंगे कि उसको किस प्रकार से हमें रक्षण करना चाहिए ताकि हम दान और शील पारमिता का
चित्त के सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए या चित्त का जो क्या कहते हैं चित्त का जो महत्व जो है आचरण में, चित्त का जो मूल महत्व जो है उसको ध्यान में रख के हमें आचरण करना चाहिए। यही इसका खास कहने का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, 13वां श्लोक। पूरी धरती ढकने के लिए चमड़ा कहाँ से मिलेगा? हाँ, जूते के चमड़े भर से धरती ढक जाती। बस यहाँ पे रुकिए। यही ये गाथा जो है जब मैं शुरुआत में पढ़ा था, ये मुझे अभी भी हृदय में एक फील होती है। इस शब्द में सब कुछ आ जाता है। अगर उसका भाव, तत्व और हमारे आचरण को अगर हमें देखना है कि वो क्या कहना चाहते हैं कि संसार में सब कुछ दुख ही दुख है, कांटों से भरा हुआ। ठीक है, तो उस कांटों पर चलने के लिए हम इतना चमड़ा नहीं ला सकते हैं, हाँ, कि उस पर चमड़ा डालकर फिर हम उसमें आराम से चल सकते। लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे पैर को चमड़े का अगर बूट्स पहनते हैं तो हम किसी भी पत्थरों पर या कांटों पर भी चलते हुए हम सुरक्षित होकर चल सकते हैं। तो यही इसके रक्षण और सुरक्षितता का जो तत्व जो है वो हमें खास इस गाथा से हमें समझना है। अगर एक गाथा भी अगर हमें समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है कि जो दान पारमिता और शील पारमिता का जो चित्त को सुरक्षित करने का जो तत्व जो है वो हमें इसमें समझ में आ सकता है। आगे 14वां श्लोक। उसी प्रकार बाहरी पदार्थ से मेरे रोके नहीं रुक सकते, अपने चित्त को रोकूंगा, दूसरे के रूप दूसरों को रुकने से मेरा क्या। बिल्कुल। आगे 15वां। काय और वाक के साथ भी मंद वृत्ति अर्थात चित्त से वह फल नहीं प्राप्त होता जो ब्रह्मता आदि ब्रैकेट में फल एकाकी भी तीव्र वृत्ति चित्त से होता है। मतलब यहाँ पे फिर से वही चित्त की जो प्रमुखता जो है, काया वाचा से भी हम जो शुद्ध कर्म करते हैं और होता भी है, लेकिन उस शुद्धता को और शुद्ध करने के लिए या उसको और परिणाम कारकता के करने के लिए एकमात्र अगर हम चित्त को अगर शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि चित्त में आने वाले विचारों से ही हमारी वाणी बाहर आती है। चित्त में जो विचार और संस्कार आते हैं उसी से शारीरिक कर्म होते हैं। शायद आप लोगों को इसकी एक बुद्ध के साथ जो जैन मुनि का एक संवाद बताया गया है, मुझे लगता है समय भी हो गया, उस संवाद को मैं बताता हूँ और बाद में फिर हम आज का सत्र पूर्ण करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि संप्रजन्य रक्षण के अंदर बार बार मुझे इस बात का बोध हो रहा है, शायद आप भी इस गाथा को, पूरी गाथा को अगर पढ़ के अगर निचोड़ निकालते हैं, इन सभी गाथाओं का सारांश क्या है, तो सारांश एक ही है कि हमारे कर्म जो है 3 प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, कुशल और अकुशल। 2 प्रकार से होते हैं, लेकिन 3 स्तर पर हम कर्म करते हैं, जिसे हम काया वाचा और मन कहते हैं। तो जैन मुनि जब बुद्ध के से मिलता है और बुद्ध को बताता है कि भाई हमारे धर्म में कर्म को केंद्र में माना है, कर्म का जो शरीर का जो कर्म है उसको प्रमुख माना है, और उसी के आधार पर हमारे जो महावीर जी है या फिर जो उनके गुरु हैं, हमारे गुरु की शिक्षा इस प्रकार से बताते हैं, और उस प्रकार से हम शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा देकर, ताकि शरीर से होने वाले जो बंधन है इस जन्म में और आने वाले जन्म और पिछले जन्म के जो कर्म बंधन से मुक्त हो सके या होते हैं। तो बुद्ध उनको सवाल पूछते, क्या आपको पता है कि आपके शारीरिक जो कर्म बंधन है वो कौन से हैं, और कैसे आप महसूस करते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों को यही शारीरिक बंधन है और अगले जन्म में आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो आप इस प्रकार से जो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो इसका क्या आधार है। तो बोलते कि नहीं, हम तो इसी प्रकार से शरीर को कष्ट दे के ही हम पूरे वाणी को और मन को शुद्ध करते हैं। तो बुद्ध फिर अपनी शिक्षा बताते हैं। बुद्ध को वो पूछते कि आपकी शिक्षा का सारांश क्या है। तो बुद्ध बताते हैं कि मेरी जो शिक्षा है या जो बुद्ध की जो शिक्षा है वो मन को केंद्रित रख के बताई जाती है। इसमें जो कर्म जो है शरीर और वाणी से भी जो महत्व का जो केंद्र जो है या कर्म जो है वो मन का केंद्र है। बुद्ध आगे बताते हैं क्योंकि मन ही है
जिसके कारण मन में विचार उत्पन्न होता है और वो वाणी से कुशल और अकुशल करता है, और वही कुशल और अकुशल उसके इस जन्म में या पिछले जन्म में या आगे वाले जन्म में उसको बंधन कारक बनता है। अगर वही चित्त जो है अगर शुद्ध है, परिशुद्ध है, जागरूक है, तो सभी वो भूतकाल के बंधन हो या भविष्य काल के बंधन हो, सभी बंधनों से मुक्त होता है। हाँ? तो इस प्रकार से बुद्ध जो अपने शिक्षा में जो चित्त की जो प्रमुखता जो है, भले हम कर्म तीनों प्रकार से करते हैं, काया वाचा मन से, लेकिन इन तीनों कर्मों के केंद्र में या मुख्यता में अगर कोई तत्व है या आचरण है तो वो चित्त है। और इसलिए चित्त का दमन करने से ही या संयमित करने से ही सब कुछ संयमित होने की 100% संभावना है। इस बात को बार बार शांतिदेव आचार्य हमें समझाना चाहते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मन के ऊपर कार्य करना चाहिए, मन को समझने के लिए कार्य करना चाहिए, मन को प्रशिक्षित करने के लिए कार्य करना चाहिए, मन को शुद्ध और रूपांतरित करने के लिए कार्य करना चाहिए। और इसलिए हमें चिंतन ध्यान की जो विधि है या और गहरे जागृति की जो विधि है, सजगता की जो वर्तमान में रहने की, या चित्त को निरंतर परीक्षण करते हुए देखने की जो विधि है, उस विधि के माध्यम से हम निश्चित ही है कि संप्रज्ञता को और ज़्यादा विकसित करके हम हमारी दान पारमिता हो, शील पारमिता हो और आगे का जो भी पारमिताओं का जो अनुभव है, अगर किसी को या हमें अगर कठिन लगता है अभी भी और आने वाले समय में भी, तो उसका एकमात्र कारण है कि हम अपने चित्त के स्वभाव को या चित्त की जो प्रवृत्ति है या चित्त का जो कार्य करने का जो फंक्शन जो है, उसको हम कम समझ रहे हैं या उसको हम ज़्यादा समझना नहीं चाहते हैं बस। अगर इसी के कारण बाकी सभी जो अवस्थाएं जो है या मार्ग पर चलने की जो कठिनाई जो है या असंभव लगने की जो बात है, इसी के कारण हमारे मन में आती रहेगी। लेकिन जितना अगर हम मन को जान सके, मन को पहचान सके, हाँ, मन के साथ में अगर हम मैत्री कर सके, दोस्ती कर सके, उसके साथ में संवाद कर सके, तो मुझे नहीं लगता है कि जो बुद्ध ने कहा है और जो भी हमारे गुरु है, अगर वो बताते हैं कि इस प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही संभावना है कि हम इस जन्म में कम से कम उस स्रोत में प्रवेश कर सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। मुझे लगता है कि इस आज के इस समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने आज के अभ्यास को यहाँ पे समापन करते हैं और कल फिर से इसी मंदवृत्ति चित्त और तीव्र वृत्ति चित्त, इसको एक्सप्लेन करना शेष रह गया है। भले ही चाहे आप समाप्त कर रहे हैं तो कल करेंगे। हाँ, ठीक है, आप प्रश्न के रूप में उसको आप कल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से मिलते हैं और मुझे लगता है कि हमारा प्रवास ऐसे ही आप लोगों के प्रश्न से, संवाद से या जो कुछ भी आपके अनुभव है आप खुद भी लीजिए और कभी कभी बताते भी रहिएगा, ताकि हम अपने इस कोर्स के माध्यम से सही दिशा में जा रहे हैं। कहीं हमारी अगर गलती हो रही है या फिर कुछ चीज़ें अगर हम रुके हुए हैं तो उसको भी समझना है, ताकि हम कोर्स के भीतर और आखिरी पहुँचते हुए सभी बातों को हम समाधान या उसको हम समझ सकें। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।